बाहर निकलने के लिए दोबारा इस चीज़ का इदराक करना पड़ेगा, अपनी माजी की कोताहियों को मान के आइंदा के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। वो हम करने पे तैयार नहीं। नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बल्कि तो नहीं, बल्कि उन गलतियों को दोहराना चाहते हैं और ज़्यादा शिद्दत से दोहराना चाहते हैं। अगर इमरान खान जेल में डालता था तो ये मारते भी हैं और जेल में भी डालते हैं, घर भी तोड़ते हैं। यहाँ तो एक अजीब तमाशा बन गया मुल्क के अंदर। हरकतें उस अब मैं सोच रहा हूँ अगली दफ़ा क्या होगा, जो अगला आएगा वो क्या करेगा। हरकतें इमरान खान की हुकूमत में राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाल जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। हनीफ अब्बासी को इलेक्शन की रात में उसके ऊपर वो एफिडेविट का केस डाल के उसको उठा लिया। मतलब ये सजाए मौत की सारी वो इल्ज़ाम है जिन पे सारे उठाए गए थे बंदे। बिल्कुल। तो जितने अपोजिशन के लीडर्स थे, नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान, ख्वाजा साद, मतलब जो नेम एनीवन, आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तारपुर, सारे जेलों में। नहीं, पूरी पार्लियामेंट कौमी असम्बली की फ्रंट लाइन जो थी, सब पे मुकदमे, सब जेल में, सब जेल में, उल्टे सीधे मुकदमे, झूठे मुकदमे। और वज़ीर-ए-आज़म खुद क्रेडिट लेता था, क्लेम करता था मैंने आज ये विकेट गिरा दी, आज इसको अंदर कर दिया, आज ये कर दिया। तो अल्लाह करे कुछ हमें समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। लेकिन क्या आप में से कोई जाके इमरान खान को इंगेज करेगा? पहली बात यह है कि इमरान खान को समझाया जाए कि जमहूरी कदरें हैं क्या, उनको इंगेज करें, तो फिर आप बाकियों को लेकर आगे चलेंगे ना। देखिए, एंगेजमेंट एक तरफा नहीं होती। मैं क्या एंगेज करूँगा, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो एंगेजमेंट चाहते हैं तो फिर एंगेजमेंट हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव में पीटीआई तो शामिल है लेकिन इमरान खान शामिल नहीं है। नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो ये नहीं हो सकता ना। पीटीआई तो एक जमात है, इमरान खान है और वोटर है या सपोर्टर है, जो भी उसको आप समझें, वर्कर है। बीच में कुछ इतनी वो नहीं है। इमरान की पार्टी में, पीटीआई में सेकंड टियर या थर्ड टियर नाम नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे का नाम है जिसका नाम इमरान खान है, जिसके पीछे पूरे वोटर है पूरे पाकिस्तान का। वो लोग हैं लेकिन उनकी कोई हैसियत जमात के तौर पर। लेकिन इमरान को इंगेज करे बगैर आपको आइंदा के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। अगर वो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है तो उस पॉपुलर पार्टी का जो लीडर है, जिसके कहे पे सारा उसका वोटर चलता है, उसको आपको इंगेज करना पड़ेगा। कुछ जमहूरी उसूल ज़ाब्ते तय करने पड़ेंगे कि ये तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक। सीओडी आपने किया था ना जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। तो नवाज शरीफ और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे बेनज़ीर भुट्टो, जो आपस में एक दूसरे पे मुकदमात डाल के जेलों में डालते थे, उन्होंने आपस में सीओडी किया ना। बिल्कुल। तो अभी इमरान खान को भी आप सारे लोगों से, इवन सिर्फ अपोजिशन से भी करें, तब भी एक सीओडी करना पड़ेगा। जी, सही बात है। तो उसमें से इंगेज कौन करेगा? वो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक रवैया है, उसको बदलना पड़ेगा। और इमरान का वो रवैया अभी भी कंटिन्यू करता है ना। एक वो पार्टी जाती है 3 बंदों की उसकी मुलाकात के लिए, अगले दिन कह देते हैं आज से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो टूट जाता है, सारा कुछ रुक जाता है। जी, सही बात है। तो इमरान को कौन इंगेज करेगा? ये एंगेजमेंट, देखिए एंगेजमेंट यहाँ से तो नहीं हो सकती। एंगेजमेंट तो अगर वो चाहेंगे तो होगी, क्योंकि वैसे भी मुलाकात में तो पाबंदी है ना, हुकूमत भी इजाज़त उसमें देगी तो मामला आगे चलेगा। लेकिन आप जब तक उसको इस तरह कोई सीओडी नहीं करेंगे इमरान के साथ, मैं सीओडी जस्ट एक नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी ए ब्रॉडर पोलिटिकल एग्रीमेंट। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी नॉर्म सिमिलर हो, हमारे जमहूरी जो इक़दार है उससे मुताबिकत रखती हूँ कि आइंदा से वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो उसके ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग करें, 10-20 नुकात के ऊपर, फिर मामला आगे जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। वो आप जाए, मौलाना फजलुर रहमान जाए या कोई और पार्टी जाए, अचकज़ई जाए, लेकिन somebody has to go there and talk to him, फिर ये मामला आगे चलेगा। वैसे नहीं, ये सही बात है, सही बात है। आज ज़रूरत भी यही है कि इस मुल्क में कुछ रिकन्सिलिएशन हो, सियासत में कुछ आपस में ये बातें ख़त्म हो। और हम तो उसको हर रोज़ इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी जो रवैया है वो बहुत ही बड़ा, मैं इसे बुज़दिलाना कहूँगा, उसको एक बड़ा गैर जमहूरी रवैया कहूँगा जो हुकूमत ने रवैया रखा हुआ है। एंड क्या होगा इसका? कितनी देर ऐसे चलाएंगे? कुछ चीज़ें होती हैं ना सस्टेनेबल होती हैं, ये वाली इन्वायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है। नदीम साहब, ये नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत खाम ख्याली है कि चलेगा, ये नहीं चल सकता, मुमकिन नहीं है। कुछ कुदरत के मामलात होते हैं, ये उससे मुतसादिम है ये सारा मामला। जो कुदरत के बनाए हुए कानून है उससे भी मुतसादिम, उनसे मुतसादिम है। कुदरत के कानून से मुतसादिम मामला नहीं चलता। तो बहुत से तजर्बे माजी में हुए। अंजाम क्या होगा? अंजाम तो मुल्क की खराबी ही पैदा होगी। मुल्क के अंदर खराबी तो है। अभी देखें ना, अफरा तफरी वाली जो कैफियत आपको बलूचिस्तान में, केपी में नज़र आती है। हर जगह बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, आप पंजाब देख लें, सिंध देख लें, हर जगह लोग, पूरा पाकिस्तान परेशान है, हर हवाले से परेशान है। ना हुकूमत नामी कोई चीज़ रही है, करप्शन आसमान को छू रही है, कोई कानून है नहीं मुल्क के अंदर, जो मर्जी आप करें। यकीन करें, जितनी लॉलेसनेस आज मुल्क के अंदर है, तारीफ में कभी नहीं हुई। आपने करप्शन का तज़किरा किया, कोई मेगा करप्शन के स्कैंडल अभी मैंने रिसेंटली नहीं सुने हैं ऐसे कोई स्कैंडल आपकी नज़र में? सर, अब हर चीज़ ही मेगा करप्शन है, आप पता कर लें। मैंने आपके प्रोग्राम में बड़े लोग नाराज़ हुए, मैंने कहा जी अब एक काम हुआ है इस हुकूमत में कि सिफारिश ख़त्म हो गई है।
अब आप MNA हो, MPA हो, वजीर हो, कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ पैसा चलता है, सिर्फ पैसा चलता है। ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। आजकल आप बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, आपने चीफ जस्टिस के लिए स्टेटमेंट दे दी तो उसके ऊपर कंडेमनेशन के बयान आए हैं आपके खिलाफ। अब आप हुकूमत को कह रहे हैं कि सारे करप्ट हो गए। नहीं, हुकूमत नहीं, हुकूमत के बेचारों की उनकी तो सुनता ही कोई नहीं है। तो आज पैसा दें, अपना काम करवा लें। निज़ाम तो करप्ट से करप्तार हो गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मेगा करप्शन का स्कैंडल कब पाकिस्तान में पकड़ा गया? हम बातें ही करते हैं ना, सब झूठ होता है। ये जो स्कैंडल बनाए जाते हैं सब किसी मामले को, किसी को छुपाने के लिए, किसी मुजरिम को छुपाने के लिए या दबाने के लिए मामला होता है। मेगा करप्शन आप पकड़ नहीं सकते जब लेने वाला भी खुश है, देने वाला भी खुश है। करप्शन बेइंतहा है, करप्शन बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर। अच्छा, इस सबसे बड़ी इस खराबी इस जो निज़ाम की है कि हम एक वो ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ हल्के टूटे फूटे हमारे सांस इकॉनमी के चलते रहे, लेकिन आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आता है तो वो नेगेटिव में है। आपकी ये नेगेटिव भी पिछले सालों से गिरने के बावजूद भी दोबारा नेगेटिव है। फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ का नंबर आता है तो लेस देन 1% है। तो मालूम नहीं है कि हम इकनॉमिक रिवाइवल किस चीज़ को कहते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कोई रिवाइवल नहीं है जहाँ इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, जहाँ इंपोर्ट सप्रेशन है, जहाँ पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, जहाँ पर कारोबार बढ़ नहीं रहा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। 2.5-3% आपकी आबादी बढ़ती है और उससे कम आपकी GDP बढ़ती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले सुपर स्काई हाई हो जाती है ना, वो तो हाल ही कोई नहीं है उस चीज़ को एड्रेस करने। बहुत बहुत मैसिव मसाइल हैं आपके, और आप कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे। आपकी कोई सोच नहीं है जो अवाम के सामने रख सकें। कुछ नहीं आज हुकूमत के पास देने के लिए, यकीन करें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं। आप सुजेस्ट क्या करते हैं? आज अपोजिशन पार्टीज़ ने वो इलेक्शन वैक्शन के मुतालबात कर दिए, बड़े मुतालबात हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आपका हो सकता, लेकिन आपको एक रोड मैप भी तो देना चाहिए था कि ये काम करें तो हालात दुरुस्त हो सकते हैं। डायलॉग के अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने की ज़रूरत है इस वक्त? डायलॉग होना चाहिए, आई सपोर्ट दैट, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ें? डायलॉग, एक मीनिंगफुल डायलॉग के बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा और सबको कुछ उसमें छोड़ना पड़ेगा। एक के पास पॉपुलैरिटी है, एक के पास हुकूमत है, दोनों को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा वरना मुल्क नहीं चलेगा। ये आपके इन जो स्टैंड आपने लिए हो ना कि मेरे पास पॉपुलैरिटी है तो मैं नहीं सुनूंगा, और वो कहते हैं हमारे पास हुकूमत है तो हम नहीं सुनेंगे, ये मामला नहीं चल सकता। हुकूमत अपने फैसले में आज़ाद है? मेरा तो नहीं ख्याल। वो ये समझते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत भी ये भी नहीं समझते, पर ठीक है। क्योंकि जो टॉक्स वाला प्रोसेस था PTI से, इसकी फैसला साजी का इख्तियार उनके पास शायद ना स्टार्ट करते हुए था ना दरमियान में था, और इमरान खान ने जो कुछ किया ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसके साथ आपको इंगेज करके पहले उससे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर एक रोड मैप तय करना चाहिए कि असूल ज़ाबित हैं क्या। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हुकूमत का मसला देखिए मैंडेट का है। जब आपका मैंडेट नहीं होगा ना फिर अब नहीं चल सकते। ये इमरान खान साहब का भी यही मसला था जब हुकूमत में आए थे। उनकी हुकूमत ना चलना बुनियादी तौर पर यही बात थी। देखें ना, वो सेम पेज से हुकूमत चला रहे थे, ये हाइब्रिड प्लस से हुकूमत चला रहे हैं। फर्क दोनों में कोई नहीं था। सेम पेज ही है ना। हाँ, सेम पेज ही है। नाम बदल गया, हाइब्रिड प्लस हो गया। ये पेज दोनों साइड पे सेम है। इमरान खान का भी दोनों साइड पे ही सेम था। तो वो जिस तरीके से उस वक्त चलाई जा रही थी, अभी उससे बढ़ के उसी तरीके से चलाई जा रही है। ये नहीं चलता। पता नहीं कब हमें एहसास होगा, जब पानी सर से गुजर जाता है फिर कहते हो ये तो बड़ा मामला गलत हो गया। तजवीज़ क्या करते हैं आप? तो तजवीज़ मैंने कहा कि एक डायलॉग की ज़रूरत है जिसकी निशानदेही आज इलामी में भी हुई है। आप सबको बैठकर इस मामले को, सर उसके लिए इनिशिएटिव ले लें, आप ले लें। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी को इख्तिलाफ नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप दावत दें सारों को। जिसके पास इख्तियार होता है इनिशिएटिव वहीं से आता है। दूसरा उसको हाँ या ना जवाब वो दे सकता है। जो दबा हुआ हो, जो अपोजिशन में हो, जो मुश्किल में हो, उसके लिए मज़ीद कमज़ोरी तस्वर की जाती है अगर वो कोई कहे कि आए मुझसे बात करें। आज मुल्क की बात करें कि मुल्क मुश्किल में है, इसके लोग अवाम तकलीफ़ में, बैठे एक टेबल पर बैठे बात करें। बातचीत के अलावा देखिए, बातचीत पूरी दुनिया में आखिर टेबल पे जाना पड़ता है। आप कितना देर इंतज़ार करेंगे? आपके पास स्पेस नहीं है। लेकिन शायद साहब जो बातें आप सारी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें इसमें से सही हैं, लेकिन ना आप हुकूमत से बातचीत करने पे तैयार हैं, ना आप इमरान खान से बात करने के लिए पिंडी जाने को तैयार हैं। तो इस तरह तो काम नहीं आगे चलेगा। सर मैं जाके दरवाज़ा से नहीं खटखटा सकता। हुकूमत को जब एहसास हो, इमरान खान साहब को एहसास हो कि हमें ज़रूरत है, हमने ये करना है, वो हुक्म फरमाए, मैं हाजिर हूँ। मेरा तो इसमें कोई किसी से ना
अगर आपको दुश्मनी है ना किसी से। अगर आपको वज़ीर आज़म दावत दें तो उनसे मिलने जाएंगे? जी बिल्कुल चले जाऊंगा। अगर इमरान मकसद के लिए, अगर इमरान खान आपको मुलाकात के लिए बुलाएं तो आप पटियाला जाएंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर नवाज शरीफ आपको बुलाएं कि आए अच्छी अच्छी बातें करें, आए मेरे साथ बैठे? नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बुलाएं तो मैं तैयार हूँ। उनसे मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है, उनकी अब सियासत से मैं इतफाक़ नहीं करता, लेकिन ज़ाती ताल्लुक है तो उसके लिए मैं। तो मेरे ख्याल है बुरा आइडिया नहीं होगा कि पहले नवाज शरीफ से ये जो सारी बातें हमने प्रोग्राम में की एक दफ़ा जाके मुलाकात करके उनसे डिस्कस ये मुलाकात, ये हमेशा मेरा उनसे यही तरीका रहा है कि अगर वो याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, हम खबर करेंगे उसके बाद हम ब्रेकिंग न्यूज़ लाएंगे समा के ऊपर। मुझे ऐसे पता था कि आप कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को जरूर नजर लाएंगे। नहीं, शहबाज साहब को नहीं लाया, नवाज शरीफ साहब उनके बड़े भाई को लाए। नहीं आप लाए अभी? नहीं कब? मैंने तो कहा आपको बुलाएंगे मुलाकात के लिए। आज तो मैंने अच्छे चले जाएंगे, ये एक बड़ा। आज तो मैंने उनका अच्छे तरीके से तज़किरा किया है, उनका कोई और तरीके से तज़किरा नहीं किया। वो शबाना रोज़ जो मेहनत करते हैं उसका मैंने तज़किरा नहीं किया अभी। नहीं, अब उनको नाम बदलना पड़ेगा, वो आप सोचिए। सर एक है वैसे, बहरहाल आजकल मैं वो देखता हूँ उनको अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, आज वो यूएई से अबू धाबी से आए हुए थे, तो वो बाज़ औक़ात वो उज़्बेक के साथ बैठे हुए इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो परेशान हो रहे हैं कि इतनी क्वालिटीज़ हैं मेरे में जो सारी शहबाज साहब ने गिनवाई है, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी उनकी तारीफ़ करके ना खूब शाबाश देते हैं उनको। नहीं अच्छा है, जिसके पास जाएँ उसकी तारीफ़ करना। उन लोगों ने अपने मुल्क बना लिए, वो काबिल तारीफ़, हमारे से आगे निकल गए सारे, से आगे निकल गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे।